खानदान को वारिस दे दो। मेरे आमिर से निकाह करने के लिए हाँ कह दो ज़ारा। मेरा परिवार डूबने से बचा लो ज़ारा। मेरे खानदान को वारिस दे दो। मेरे आमिर से निकाह करने के लिए हाँ कह दो ज़ारा। ये अब क्या कह रही हैं आपा? समझ सकती हूँ। जो बात कहते हुए खुद मेरे होठों को यकीन नहीं हो रहा, वो बात तेरे कान सुनते हुए कैसे यकीन करेंगे। लेकिन यही सच है ज़ारा। जिंदगी के ऐसे दोराहे पे खड़ी हूँ जहाँ एक रास्ता मुझे हमेशा के लिए मेरे आमिर से जुदा कर रहा है और दूसरा रास्ता मुझे आमिर की नजरों के सामने से कभी जुदा नहीं करेगा। और उसी दूसरे रास्ते की तलाश करते करते मैं तेरी चौखट पर आई हूँ ज़ारा। मेरे घर को बचा ले। आमिर से निकाह करने के लिए हाँ कर दे ज़ारा, क्योंकि अगर कोई और लड़की आएगी तो मेरा घर बिखर जाएगा ज़ारा। वो मेरे आमिर को हमेशा के लिए मुझसे जुदा कर देगी। और तू जानती है मैं अपनी सांसों के बगैर तो जी लूंगी, लेकिन अपने आमिर के बगैर नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी ज़ारा, मर जाऊंगी मैं। ज़ारा, खानदान को वारिस देने के लिए दूसरा निकाह करने के लिए आमिर बहुत मुश्किल से माने हैं ज़ारा। और जिस तरह की लड़की की शर्तें उन्होंने मेरे सामने रखी थी, उन शर्तों पे सिर्फ तुम ही खरी उतरती हो ज़ारा, सिर्फ तुम। अपने घर वालों से किया वादा मुझे पूरा करना ही होगा ज़ारा। अपने और आमिर के रिश्ते को महफूज रखना होगा मुझे। हाँ कह दे ज़ारा। देख तेरी बहन झोली फैलाए तेरे सामने खड़ी है। अपने हाँ के फूल मेरी झोली में डाल दे ज़ारा। मेरा घर बचा ले प्लीज। और मैं जानती हूँ कि सिर्फ तुम ही वो लड़की हो जो मेरे साथ सौतन बनकर नहीं, मेरी छोटी बहन बनकर रहेगी। हाँ बोल दे ज़ारा। आमिर से निकाह के लिए हाँ बोल दे ज़ारा। मैं आमिर के बिना नहीं जी सकती। मेरी बात मान लो ज़ारा, प्लीज ज़ारा। सीनत, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? पापा, जब खुद को चोट लगती है तो इंसान सबसे पहले अपने मम्मा पापा, अपने घर वालों के पास ही तो जाता है। हाँ, लेकिन हमदर्दी के लिए, ना कि नया दर्द देने के लिए। और बेटा, हमने कब इनकार किया कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? लेकिन एक बेटी के साथ इंसाफ करने के लिए हम दूसरी बेटी के साथ ज्यादती तो नहीं कर सकते। बगैर चिराग के तो हमने भी अपनी सारी जिंदगी गुजार दी है। और इस दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं
जो बिना वारिस के जीते हैं और बिना वारिस के यूं ही गुजर जाते हैं। और अगर दुनियादारी निभाने वाले तुम्हारे ससुराल वालों को दूसरों के जज्बातों से ज्यादा अपनी खुशी की परवाह है, तो तुम्हारा ये बाप आज भी कमजोर नहीं हुआ है। छोड़ दो ऐसे घर को और चलिए आओ यहां। छोड़ दूं? किस किस को छोड़ दूं पापा? अपनी जिंदगी को, अपने सपनों को, अपनी दुनिया को, अपने आमिर को? किस किस को छोड़ूं पापा? मेरी खुशी आमिर है, सिर्फ आमिर। उनसे जुदा होकर जीना तो दूर पापा, इस ख्याल से ही मर जाऊंगी मैं। जीनत बेटा, बेटा तुम और ज़ारा हमारी दो बेटियां नहीं बल्कि हमारी दो आंखें हो। बेटा अब तुम ही बताओ, एक आंख में रोशनी लाने के लिए हम दूसरी आंख की किस्मत में अंधेरे कैसे भर दें? सच कहा मम्मा आपने, बिल्कुल सच कहा। लेकिन आप शायद ये इसलिए कह पा रही हैं क्योंकि मैं आपकी बेटी नहीं हूं, आपकी अपनी औलाद नहीं हूं मैं। आपकी अपनी औलाद नहीं हूं मैं, औलाद नहीं हूं मैं, औलाद। क्या कहा तुमने? बेटा आज तक हमने तुम्हें कभी ये महसूस होने दिया और आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। देखिए ना कैसी बातें कर रही है। भाईजान और भाभी जान के इंतकाल के बाद हमने तुम्हें अपनी औलाद से बढ़कर पाला है। ज़ारा अगर हमारे लिए हमारा दिल है तो तुम उस दिल की धड़कन हो। ज़ारा अगर हमारी सांसें हैं तो तुम हमारी जिंदगी हो। हमारी नजरों ने तुम दोनों के बीच कभी कोई फर्क नहीं किया। अगर आज तुम्हारी जगह ज़ारा होती और ज़ारा की जगह तुम, तो भी मेरा फैसला यही होता। काश मैं तुम्हें अपना दिल खोलकर दिखा पाती। जीनत बेटा, तुम इस दुनिया में मुझसे कुछ भी मांग लो, मगर एक माँ से ये मत मांगना कि अपनी एक बेटी की जिंदगी में लगी आग को बुझाने के लिए मैं अपनी दूसरी बेटी को उसी आग में छोड़ दूं। ये हम नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं होगा। इस पूरे घर में और कोई है जो तुम्हारे बारे में सोचता हो? हाँ अल्लाह, हाँ मेरे बेटा, मैंने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। आमिर,
मैं समझती हूँ बेटा तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ मैं, लेकिन मुझे तो उस बेचारी जीनत पर तरस आता है। देखो तो उसे जरा, अपना दुख दर्द गम सब एक किनारे रखकर तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढने गई है वो। आमिर बेटा, अल्लाह, बड़ी हिम्मत है जीनत में, लेकिन बेटा आप कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगे। जब बेटा सितारे गर्दिश में हो ना, तो अच्छी से अच्छी हिम्मत जो है वो धरी की धरी रह जाती है। अब पता नहीं वो तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढ भी पाएगी या नहीं, है ना? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अरे अल्लाह रखी, अब तुम्हारी गुलफूफी जिंदा है। हाँ, जिंदा हूं मैं। अरे मैं उसके साथ खड़ी होकर लड़की ढूंढूंगी तुम्हारे लिए, देखना। और ऐसी लड़की ढूंढूंगी आमिर बेटा जो तुम्हारी शर्तों पर खरी उतरे, है ना बेटा? प्लीज पुप्पी, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, लेकिन बात यह है कि तुम्हें इस निकाह के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को हिम्मत दे। गुल, लगा दी ना आग। गुल, यू आर टू गुड। तो उस बेचारी जीनत पर तरस आता है। अपना दुख दर्द गम सब एक किनारे रखकर तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढने गई है वो। मुझे नसीब, और डरता हूँ खोना दूँ उसे जो है दिल के करीब, जो है दिल के करीब, दिल के करीब। एक तरफ है फर्ज मेरा, एक तरफ है प्रेम कहानी। थम सा गया है दिल और सूख गए
जीनत, ये क्या है बेटा? आखिर हुआ क्या है? अम्मी मैं हार गई। आप सबको किया हुआ वादा मैं नहीं निभा पाई अम्मी। मैं हार गई अम्मी। तो क्या इस घर को वारिस नहीं मिलेगा? अम्मी आप मायूस मत होइए। आज अगर भाईजान जिंदा होते तो ये नौबत नहीं आती अम्मी। दहलीज पर जो तूफान आकर खड़ा हुआ है, अम्मी भाईजान उसे वहीं रोक लेते, उसे घर के अंदर नहीं आने देते। इस घर को वारिस न मिलना इसका मतलब है कि मेरे अब्बू और मेरे भाईजान, उनका नाम, इस खानदान का नाम, सब कुछ खत्म। अल्लाह तौबा तौबा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी अम्मी। हाँ अम्मी, अगर भाईजान नहीं है तो किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी होगी ना। इस घर में भले कोई इस खानदान के लिए कुर्बानी दे या ना दे अम्मी, मैं गुल आपसे वादा करती हूँ अम्मी, मैं दूंगी इस खानदान के लिए कुर्बानी। मैं करूंगी वो काम जो और कोई नहीं कर सकता इस खानदान के लिए। मैं इस खानदान के लिए अपनी जान दे सकती हूँ अम्मी, और मैं वो करके दिखाऊंगी आपको। मेरी शिरीन इस खानदान को वारिस देगी। ये गुल का वादा है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं पुप्पी? क्यों आमिर बेटा, मैंने क्या गलत कहा? जो जो तुम्हारी शर्तें हैं, क्या उन पर मेरी शिरीन खरी नहीं उतरती? अरे घर के सभी लोगों ने इसे बचपन से देखा है, इसी घर की है वो। तुम क्या समझ रहे हो आमिर बेटा कि मेरी शिरीन तुम्हें और इस घर के लोगों को खुश नहीं रख पाएगी? तुम्हें क्या लग रहा है आमिर बेटा कि शिरीन जीनत को बड़ी बहन नहीं मानेगी अपनी? तुम्हें क्या लग रहा है आमिर बेटा कि मेरी बच्ची अपने फर्ज नहीं निभा पाएगी? क्यों, बाकी सब घर वालों को इस बात पर कोई शक है क्या? कहिए ना। मुझे कोई शक नहीं है। मुझे खुशी होगी अगर शिरीन इस घर की दूसरी बहू बनेगी। आप लोगों ने तो फैसला ले लिया,
लेकिन क्या किसी ने शिरीन से पूछा है कि वो क्या चाहती है? खाला, मेरी शिरीन कभी एतराज करेगी ही नहीं, वो ना नहीं कह सकती। हाँ, अगर फैसला लेना है तो वो आमिर बेटा को लेना है, शिरीन को नहीं। आमिर, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल है। ये बहुत बड़ा फैसला है। जल्दबाजी मत करो, सोच लो अच्छी तरह से, हर पहलू से सोचो। माँ होने के नाते मेरा दिल कहता है कि शिरीन हम सबको और तुमको बहुत खुश रखेगी। क्या फैसला किया है आमिर? मुझे कोई फैसला नहीं करना जीनत। हम हालात से भाग तो नहीं सकते आमिर, हमें नीचे जाके फैसला सुनाना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जीनत, कुछ भी नहीं। ठहरिए, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। आप दोनों एक आइडियल कपल हैं, मेड फॉर ईच अदर। वारिस की खातिर जो भी लड़की इस घर में शादी करके आएगी, लेकिन अगर वो आपसे आपकी खुशी छीने, आपका अधिकार छीने, आपका प्यार छीने, तो इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं जानती हूँ कि आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। घर वाले चाहे जिस भी फैसले पर मोहर लगाएं, पर आप दोनों मुझे कभी गलत मत समझिएगा। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि आप दोनों मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहें। अम्मी, वो जीनत कहीं दिखाई नहीं दे रही, जरा आप ही पूछिए ना उससे कि उसने उस बात पर फैसला लिया कि नहीं। किस फैसले की बात करें गुलफूफी आप? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ज़ारा, ये हमारे घर का मामला है। और इसी घर में मेरी बहन भी आई है। तुम्हें समझ में नहीं आया? ये हम बड़ों की बात है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। इस गुस्ताखी के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन आज मैं बोलने पर मजबूर हूँ। आपने तो जीनत आपा को हमेशा अपनी बहू की बजाय बेटी जैसा प्यार दिया, फिर आज ये सास जैसा बर्ताव क्यों? तेरा सवाल जायज है ज़ारा, लेकिन जज्बात से कहीं बढ़कर फर्ज भी होता है। ये जज्बात की कमजोरी हो या फर्ज की मजबूरी, मैं ये नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जीनत आपा की आंखों में मैंने आज तक आंसू तक नहीं देखा। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है? आप नहीं, बल्कि वारिस का वो मुद्दा जो इस घर में चल रहा है, जिसने मेरी बहन से हंसी और खुशी दोनों ही छीन ली है। आप लोगों की दूसरी शादी के फैसले ने ही मेरी बहन को ये दर्द दिया है। वाह वाह वाह, ये बड़ी अच्छी बात है। अम्मी, कमाल की बात देखिए, एक बहन हमारे घर से निकलकर अपने मैके जाती है और अपनी छोटी बहन को उल्टी सीधी सारी पट्टियां पढ़ा देती है। और अल्लाह का करम देखिए, कमाल देखिए कि छोटी बहन की हिम्मत कि हमारे घर में आकर वो सारी बातें कहती है वो जो उसकी बड़ी बहन ने उसे सिखाई हैं। कितनी छोटी सोच है ना आपकी।
4 साल से मेरी बहन के साथ आप इस घर में रह रही हैं, लेकिन इतना भी नहीं जान सकी कि मेरी बहन दर्द पी जाएगी, लेकिन उसे कहने के लिए अपनी बहन की जुबान नहीं ढूंढेगी। खबरदार सारा, तुम हमारे ही घर में खड़े होकर हम सब पर इल्जाम लगा रही हो। देखिए अम्मी, ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। चीख चीख कर चिल्लाने से झूठ सच और सच झूठ में कभी नहीं बदलता। और ये बात सच है कि तुम्हारी बहन इस घर को, इस खानदान को वारिस देने में नाकामयाब रही है। तो क्या उसके जज्बात मर गए? क्या उसे दर्द नहीं होगा? क्या उसके आंसू सूख गए हैं? तो क्या वो अपनी आंखों के सामने अपनी खुशी लुटते हुए देख पाएगी? जवाब दीजिए, बताइए मुझे। ये है जवाब। ये मेरा घर है, ये मेरे अपने हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ। और वैसे भी मेरे घर के मामले में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता, समझी तुम? शिरीन के साथ आमिर का निकाह मुझे मंजूर है ज़ारा। शिरीन के साथ आमिर का निकाह मुझे मंजूर है ज़ारा। इसी दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार था। आमिर तो मेरे बचपन का प्यार है, जो मेरे अरमानों के साथ साथ जवान हो। वो तुम ही थी जीनत, जिसने मेरे अरमानों को कुचल कर रख दिया और मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो। पर आज मेरा प्यार मुझे मिल गया है। जीनत, तुमने खुद उसे मेरी झोली में डाल दिया और अब मैं इस प्यार को अपने आप से कभी जुदा नहीं होने दूंगी।